हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और यहाँ अगली सुबह जब हम लोग उठे तो ब्रश किया, फ्रेश हुए हम लोग। उसके बाद निकी बोली कि उसको चाय पीना था, तो कही चलो चाय पीने चलना है हमको बाहर। ये अंकल जी की लस्सी बहुत फेमस है यहाँ की। कल हम लोग यहाँ का लस्सी टेस्ट किए थे, बहुत ही टेस्टी था। आइएगा कभी जौनपुर में तो यहाँ का लस्सी ट्राई करिएगा। जौनपुर रेलवे स्टेशन पर एक चीज़ की बहुत अच्छी सुविधा थी कि यहाँ पे आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भीड़ लगी हुई है, सभी लोग यहाँ अपना फ़ोन लगा के चार्ज कर रहे हैं। यहाँ इसका टेंशन नहीं है कि अगर आपकी फ़ोन की बैटरी चली जाएगी तो फिर कैसे बात होगा किसी से, या फिर कैसे कांटेक्ट में रहेंगे। तो यहाँ आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। और ये देखिए वेटिंग रूम है, इसमें सभी लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि सेकंड शिफ्ट में सभी लोग का एग्ज़ाम है। और यहाँ पे सभी लोग बैठ के, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई वेट कर रहा है। और तभी हम लोग को पता चला था कि जौनपुर रेलवे स्टेशन पर एक खुफिया रास्ता है जिससे एक प्लेटफॉर्म से आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। पहले तो हम लोग को डर लग रहा था कि पता नहीं अंडरग्राउंड है, कैसा होगा कैसा नहीं। बट जब हम लोग गए तो अच्छा लग रहा था। सभी लोग अधिकतर इसी रास्ते का यूज कर रहे थे क्योंकि सीढ़ी वाला बहुत कम ही लोग यूज कर रहे थे। सीढ़ी उतना चढ़ो और फिर इस एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओ। और इस रेलवे स्टेशन पे लिफ्ट वगैरह भी नहीं था, तो लोग इसी अंडरग्राउंड वाले रास्ते का यूज कर रहे थे। ये पटरियों के नीचे से नीचे बना हुआ था, आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आसानी से जा सकते। लोग बता रहे थे पहले ज़माने का है, बहुत पुराना है। तो हमें लगा कि ज़्यादा पुराना होगा तो कहीं हम लोग उसमें गिर ना रहा हो, नहीं तो चोट वोट लग जाएगी, दब जाएंगे, एग्ज़ाम देने जाना है, ऐसे मतलब थॉट आ रहे थे दिमाग में। बट रेलवे स्टेशन पे एक फ्रेंड मिली थी हम लोग को, सिमरन, जिसका सेंटर उसी यूनिवर्सिटी में था जिस यूनिवर्सिटी में मेरा था। तो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, तो वो भी साथ में थी। तो हम लोग कहे चलो, अब हम लोग 2 लोग थे, अब वो भी साथ में आ गई है 3 लोग, तो चलो देख लेते हैं। फिर हम लोग गए तो काफ़ी अच्छा लगा, रास्ता अच्छा था। और सिमरन देखी कि हम लोग वीडियो बना रहे थे, वो भी सोची कि रुको हम भी बना लेते हैं वीडियो, और ये थोड़ी बहुत यादें रहेंगी। हम लोग को याद आएगा कि हम लोग जौनपुर में गए थे तो ये खुफिया रास्ता देखा था हम लोगों ने। उसके बाद फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग रेलवे स्टेशन के बाहर आए और ऑटो लेने के लिए, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी जाना था एग्ज़ाम के लिए। और अभी टाइम ज़्यादा थे, बट हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग पहले ही पहुँच जाते हैं। पता नहीं यहाँ से कितना दूर होगा। ऐसे तो गूगल मैप में 9 किलोमीटर ही दिखा रहा था, बट हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग पहले ही चले जाते हैं। पता नहीं कैसा रास्ता होगा कैसा नहीं, कितना टाइम लगेगा, अगर कहीं जाम वगैरह में फंस गए तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। बट ऐसा कोई नहीं था, रास्ता काफ़ी अच्छा था, कहीं ये नहीं था कि ज़्यादा जाम वाम लगा। लेकिन एग्ज़ाम दे के आने के बाद जाम में फंस गए थे हम लोग। और जाते टाइम उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग पहले ही निकल गए थे। उसके बाद ये ऑटो रिक्शा में बैठे और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए हाँ सही है मैं ही बैग हाँ, अब हम लोग जा रहे हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर, वहाँ चल के दिखाते हैं कैसा है हम लोग का एग्ज़ाम सेंटर।
अब यहाँ से यूनिवर्सिटी के रास्ते स्टार्ट हो गए थे और यहाँ पे गाड़ियाँ लाइन बाय लाइन लगी हुई थी, तो हम लोग को समझ में आ गया था कि अब यूनिवर्सिटी का मेन गेट आने वाला है और लोगों की थोड़ी बहुत भीड़ भी दूर से दिख रही थी। आगे गए तो है, हाँ यही है। हाँ भाई मेन गेट ही है। यहाँ पर हम लोग यूनिवर्सिटी पहुँच गए थे और पहली बार हम लोग यूनिवर्सिटी आए हैं और इसी यूनिवर्सिटी से हम लोग का जो कॉलेज था वो था ये, बट हम लोग कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं आए थे, अपने कॉलेज में ही पढ़े थे क्योंकि ये जौनपुर में है, हम लोग का कॉलेज तो गाज़ीपुर में था, तो हम लोग वहीं पढ़ाई किए थे। यूपी ट्रिपल एस पीईटी का एग्ज़ाम देने की वजह से, मतलब मैं तो शुक्र मनाती हूँ कि मेरा यूपी ट्रिपल एस पीईटी का जो एग्ज़ाम का सेंटर था वो जौनपुर में पड़ा और जौनपुर में भी इस यूनिवर्सिटी में पड़ा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। और जब हम लोग यूनिवर्सिटी पहुँचे तो गेट पे जो गार्ड थे उनसे कहा कि हम लोग अंदर जा सकते हैं, परमिशन लिया क्योंकि अभी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम चल रहा था, तो ऐसे हम लोग सोचे पता नहीं अलाउ होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसमें मतलब ये तो पता था यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, बट ये नहीं पता था कोई जा सकता है क्योंकि सब लोग बाहर ही वेट कर रहे थे, इतनी भीड़ लगी थी बाहर। तो वो बोले ठीक है अंदर जाओ। हम कहे थोड़ा पहली बार यूनिवर्सिटी आए हैं, थोड़ा बहुत यहाँ का वीडियो लेना चाहते हैं, तो बोले ठीक है जाओ। तो मतलब ज़्यादा अंदर हम लोग नहीं गए थे क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि हम लोग पूरी यूनिवर्सिटी घूम पाए, लेकिन थोड़ा बहुत आगे तक गए और आगे का ही एरिया का थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लिया कि आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि कैसा है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को तो, और हम लोग की वो खुशी थी कि जिस यूनिवर्सिटी से हम लोग पढ़े, जिस यूनिवर्सिटी से हमारा कॉलेज अटैच था, वहाँ हम लोग पहली बार गए थे, तो ये खुशी अलग ही थी। और वही देखने से ही हम लोग को पता चल गया था कि यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है। और यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था, इसमें इतने पेड़ पौधे लगे हुए थे, इतना हरा भरा दिख रहा था, और इसका एरिया भी रास्ते में जो वीडियो बनाया उसमें आप लोग को दिखा हो भी होगा कि कितने मतलब हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे थे। और जबकि मेरा जो जिसमें एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था, मतलब जहाँ मेरा एग्ज़ाम होने वाला था, उसका डिपार्टमेंट इधर नहीं था, मेन गेट साइड नहीं था, बट इसका जो आगे चल के एक और गेट है उधर था। हाँ, और इस गेट से मेरी एंट्री नहीं थी, मेरी आगे वाली गेट से एंट्री थी। तो हम कहें फिर दोबारा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग इधर आ नहीं पाएंगे और वीडियो शूट करने का मौका नहीं मिलेगा, तो इधर आए हैं तो थोड़ा बहुत कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जिस डिपार्टमेंट में मेरा था, इसी यूनिवर्सिटी में थे हम, बट डिपार्टमेंट अलग थे। हम लोग जहाँ से हम लोग सेंटर पे तो हम लोग आ ही चुके हैं, जहाँ हमारी एंट्री होगी वहाँ जा रहे हैं। पहले उस वाले गेट से एंट्री ना होके दूसरे गेट से होने वाला है एंट्री हम लोग का। यहाँ से भी गई और नहीं, इसी में होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है हम लोग का इसी में गया होगा। किससे पता किया जाएगा?
ढूंढते ढूंढते हम लोग उस गेट तक आ गए थे जिस गेट से हमारी एंट्री थी, जहाँ एग्ज़ाम होने वाला था हमारा। और ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, इसी बिल्डिंग में हमारा एग्ज़ाम हुआ था। और हम और सिमरन अब एग्ज़ाम देने के लिए निकल गए हैं और अपना एडमिट कार्ड लेके हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर के अंदर जा रहे थे। और निकी बाहर यूनिवर्सिटी के बाहर बैठ के हम लोग का वेट कर रही थी। अब जब हम लोग वापस आए तो फिर निकी यहीं पे बैठी थी। हम लोग बोले यहीं बैठना, हम लोग को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। और गेट के बाहर जैसे टाइम वो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो ये थोड़ी ही दूरी पे बैठी थी, ठीक था। और जब हम लोग एग्ज़ाम दे के बाहर निकले तो हम लोगों ने ऑटो रिक्शा रुकवाया और फिर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। जंक्शन चलिएगा, रेलवे स्टेशन जंक्शन। हाँ निकी कहाँ गई? हम तीनों लोग यहाँ ऑटो रिक्शा में बैठ गए थे, बट रास्ते में इतनी जाम लगी, सेंटर के बाहर जाम लगी हुई है। जब हम लोग यूनिवर्सिटी से आ रहे थे तो फिर बाद रास्ते में ये वीडियो शूट कर लिए थे, क्योंकि जाते वक्त तो हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाए थे, बट आते वक्त एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हुए आ रहे थे। अच्छा ये भी था यूनिवर्सिटी के अंदर, अच्छा ये भी था। और एक टेम्पल देखिए, यहाँ टेम्पल भी था यूनिवर्सिटी के अंदर, हम लोग को नहीं पता था। और हम लोग के पास टाइम भी नहीं था ना कि हम लोग पूरी यूनिवर्सिटी घूम पाएँ। बट जौनपुर में एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे कॉलेज भी बहुत बड़े बड़े दिख रहे थे। मतलब एजुकेशन के मामले में मुझे जौनपुर ज़्यादा बेटर लग रहा था, गाजीपुर से तो आगे दिख रहा था, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, बड़े बड़े कॉलेज दिख रहे थे। और हमारा गाजीपुर अभी इसमें पीछे रह गया है। और देखिए यहाँ पे ये कोई राज्य चिकित्सा महाविद्यालय था, जो कि ये भी बहुत बड़ा था। ऐसा हमारे गाजीपुर में अभी तक नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे गाजीपुर में भी ऐसे कॉलेज हों, ये ऐसे यूनिवर्सिटी हों कि बच्चों को कहीं बाहर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े। देखते हैं हमारे गाजीपुर में कब तक यूनिवर्सिटी बनती है। और कॉलेज है हमारे यहाँ, बट इतने बड़े बड़े कॉलेज नहीं हैं। और यहाँ से अब हम लोग रेलवे स्टेशन के लिए जा रहे थे, और इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।